सर मैंने सोचा था कि कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ सीखूंगा, क्योंकि मेरा जॉब में पहले से इंटरेस्ट नहीं था कि करना तो बिजनेस ही है। बट बिल्कुल मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी कॉलेज से बिल्कुल नील रही, तो कुछ नहीं सीखा मैंने। मतलब कॉलेज से लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने 3 लाख रुपए वेस्ट कर दिए। वही मैं कहीं और लगाता, खुद से कुछ सीख के यूट्यूब वगैरह से सीख लेता तो बेटर रहता। राइट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ठीक है, क्योंकि सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम औरों की सक्सेस से सीखें। फेलियर से भी अगर आप सीख लेते हो तो दैट इज इंटेलिजेंस। थोड़ा सा समझना मेरी इस बात को ध्यान से। पैसे को बचा करके रखो, पैसे का ही तो सारा खेल है। पैसे को, टाइम को बचाओ अगर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो। इन दोनों की इंपॉर्टेंस समझो। बिजनेस का दूसरा मतलब है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालना। कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका आप सॉल्यूशन निकालो। अब एक है आप जा करके आइडियाज ढूंढो यहां से वहां से। बहुत बड़ी गलती है ये जो लोग करते हैं। मतलब कहीं गए, आइडिया सर्च करने लग गए, या दोस्तों से पूछने लग गए, यार बिजनेस करना चाहता हूं, तू बता दे, कोई बढ़िया सी लाइन बता दे। अबे लाइन क्या होती है? ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, होता है नहीं? सुना है ना? मेरे बेटे को अच्छी सी लाइन बता दो। अरे सुबह से रात तक लाइन ही तो मारता करता गया। जब भी आप कोई बिजनेस करने वाले हो, पहले खुद देखो अपने आप को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है? सुबह से रात तक जो भी आप करते हो, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, कितनी प्रॉब्लम्स है? जो आपकी लाइफ में खुद आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन आपके लिए निकालना आसान है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको आपने खुद कभी फेस किया ही नहीं है और आप सर्वे करो, आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल भी जाए और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो? क्या ज्यादा आसान है? समझ गए मेरी बात? तो करना क्या है, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है, वहीं से आपको जवाब मिलने लग जाएंगे, वहीं से अंदर से एकदम से निकल करके आएगा। हो सकता है आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो जहां पर कुछ गड़बड़ हो रही हो, वहां से इंस्पिरेशन आ सकती है। हो सकता है घर में कोई छोटा सा काम कराया हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम आई हो। मैं इनसे एक बार बात करूंगा। वो किसने बोला था एमबीए वाला? हाँ, एक बार माइक देना इनको। सच सच बताना, मतलब इसलिए नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, सच सच बताना कि अभी हमको सीखा आपने? सर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मतलब कि हाँ, मतलब जो अपना सबसे पहले तो मैंने सीखा कि टाइम और जो आपने पैसा बताया वही मैं 2 साल मेरे वेस्ट हो गए। 2 साल में मैं 3 लाख रुपए से स्टार्ट करता तो मैं कहाँ होता अभी। तो अभी जो हमने बात करी उससे आपको क्लैरिटी आई है ना? क्लैरिटी तो हाँ, है। अब सोचो अगर इसको प्रैक्टिकली भी कर लो तो कितनी क्लैरिटी आ जाएगी? सर एक मेरे पास मतलब थोड़ा सा आइडिया भी था, बट मैं उस पर अभी तक वर्क नहीं कर पाया। हाँ। मैं और मेरा एक दोस्त है, हम जा रहे थे बाइक से, तो हमने साइड में बाइक लगा दी, तो ट्रैफिक वाले हमारी बाइक उठा के ले गए। ऐसे ही 2-3 बार हो गया हमारे साथ। तो उस दिन मेरे को मतलब एक बार लगा कि यार एक ना, जैसे रूम वगैरह के लिए ऐप है, तो पार्किंग के लिए भी एक ऐप होना चाहिए फ़ोन के अंदर, ताकि जैसे हम नियर बाय जाएं हम ऐप से क्लिक करें कि नियर बाय पार्किंग कौन सी है जो ऑथराइज्ड है, हाँ। तो हम अपने पार्क कर दें वहाँ पे। अब देखो ये आइडिया अच्छा है, लेकिन इसको ध्यान से समझना, इस आइडिया का बेस क्या है। ऐप बनाना अपने आप में यू नीड अ बिग इन्वेस्टमेंट, फिर ऐप की मार्केटिंग, आप समझ, वहां पर आप जाकर के फंसते चले जाओगे। तो कोशिश करो बिजनेस को सिंपल रखो, बेसिक लेवल से शुरू करो। मान लो आपके 1000 कस्टमर्स हो गए, अब आपने ऐप में 2 या 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। क्यों बनाई ऐप? ताकि कस्टमर्स को पता हो कि अब आपकी नेक्स्ट डेट ये है, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले बिजनेस करो, पैसा कमा लो, फिर उस पैसे में से कुछ पैसा ऐप बनाने में लगा दो। हाँ, आपके पास कोई इन्वेस्टर है, वो 5-10 करोड़ रुपए लगा रहा है, और फिर आप एक ऐप बना रहे हो, उसके बाद भी बहुत सारी नहीं चलती है, और आपकी जेब में है 2 लाख रुपए, आपने ऐप बना दी, अब उसकी मार्केटिंग के लिए चाहिए 20 लाख रुपए, कहां से लाओगे? तो काम हमेशा ऐसा करो, स्पेशली शुरू में, जो जीरो इन्वेस्टमेंट का हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो रिस्क, जीरो टेंशन, जीरो स्ट्रेस। क्या गया? कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं तो घर का तो काम हो ही जाएगा। माँ तो आकर के शाबाशी दे ही देगी, शाबाश मेरे बेटे, तूने बड़ा अच्छा काम किया। सर मेरा कैटरिंग का बिजनेस है सर, फ्लो में नहीं है, इतना ऑर्डर्स नहीं आते। आपका फैमिली बिजनेस है ये केटरिंग का? सर नहीं, खुद स्टार्ट किया है मैंने, 1 ईयर का कोर्स किया होटल मैनेजमेंट का। अच्छा, मेरे फादर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा सर। क्यों नहीं हो पा रहा, आप खुद बताओ? क्योंकि और भी बहुत लोग कर रहे हैं सर, और भी बहुत लोग कर रहे हैं, कंपटीशन है। कंपटीशन है अभी तो तक। इसका क्या इलाज है? आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो और कोई नहीं कर रहा है। मैंने लास्ट ईयर नवंबर में स्टार्ट किया था, अभी तक नवंबर से मैंने 2 ऑर्डर्स करे हैं अभी तक। अभी जून आ गया, आज सिर्फ 2 हो पाए हैं। पूरे एफर्ट्स दे रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं। और क्या उन 2 के आगे और रिकमेंडेशन आ रही है? सर रिकमेंडेशन नहीं आ रही, बस लोग रेट ट्राई करते हैं बस।
दैट इज व्हाट आई एम सेइंग Yes, sir. कि अगर आप कुछ ऐसा करो हाँ जी सर, जो और कोई नहीं कर रहा है हाँ जी, तब तो ये काम चलेगा। अगर वही कर रहे हो जो बाकी सब भी कर रहे हैं, हाँ जी सर, तो एज किसके पास में है? जिसके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस है। यस सर, क्योंकि लोग कहेंगे भैया वो 10 साल से कर रहा है, हाँ जी सर, ये 10 अलग अलग लोग हैं, हम जानते हैं वहां पे उसने किया हुआ है, यस सर, कि हमारे मिलने वालों के यहाँ पे उसने किया हुआ है और सारा अच्छे से किया था, हाँ जी सर, तो मैं उसको दूंगा या आपको दूंगा? मैं भी होऊंगा तो मैं उन्हीं को दूंगा। यस सर। तो फिर आपको कैसे मिलेगा? केटरिंग किस तरह की करते हो? वेडिंग में करते हो? कहाँ सर करते हो? ऑल टाइप्स ऑफ कैटरिंग्स। नहीं ऑल टाइप्स तो आप बोल रहे हो, Sir, मतलब अभी तक wedding जो so- दो आपने करी वो किस में करी? सर मैंने एक पहली माता की चौकी में की थी ठीक और है। दूसरी गुड़चड़ी में की थी। ठीक है। सो आई एम फर्दर प्लानिंग टू गो फॉर अ बेकरी कोर्स। सो फिर उसके बाद अपना कुछ मतलब थोड़ा उसमें केक्स वेक्स में पूरी नॉलेज लेने का। अगर इन दोनों बिजनेस को मिला दे तो, इन अदर वर्ड्स, यस केटरिंग, अभी आप केटरिंग कर रहे हो माता की चौकी के लिए Yes, और sir. घुड़चड़ी के लिए। यस सर, यहाँ पर करने वाले पहले ही बहुत बैठे हैं। बहुत बैठे। अभी जो आपकी एज है वो आप sir. यंग हो, 20 से 22 के बीच में हो, यस सर, तो कुछ ऐसा करो जो वो लोग नहीं कर सकते जो 40-50 साल के हैं और फैले पड़े हैं चारों तरफ से Yes, sir. और बैठे हैं। हाँ बेटा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ऐसे ही होते हैं ज्यादातर केटरिंग वाले। Yes, sir, yes, है ना, टिपिकली। यस सर, हाँ बेटा ये समोसा, अरे तेरे मारा तेरे हाँ, ज्यादा मत सोचो, मैं गाली वाली नहीं दी है। हाँ, मारूंगा तेरे कान पे, कान पे। हाँ, लौंडे है, कुछ भी सोच सकते हैं। यस सर, तो आप क्या कर सकते हो जो वो लोग नहीं कर सकते, करने का सोच भी नहीं सकते? यस सर, बच्चों की बर्थडे पार्टीज, यस सर, उसमें केक से लेकर के, डेकोरेशन से लेकर के, यस सर, केटरिंग से लेकर के, वेन्यू बुक कराने से लेकर के, सब कुछ यस सर, वो आप हैंडल करोगे। यस सर, बिजनेस में फोकस चाहिए। यस सर, गड़बड़ क्या होती है जब हम एक काम को शुरू करते हैं, पहले डिफाइन नहीं करते अपनी बाउंड्रीज को। जो भी काम आता है, जैसा भी काम आता है, हाँ मैं कर दूंगा, और फंस जाते हैं। समझ गए? बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हाँ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्थडे कराना है, बर्थडे कहां कराएंगे? या तो वो घर पे कराएंगे, यस सर, या कहीं बाहर कराएंगे, यस सर, किसी रेस्टोरेंट में कराएंगे, यहाँ पे वहां पे कहीं पे। रेस्टोरेंट्स में जाके आपको टाइप करना है। चाहिए क्या? एक विजिटिंग कार्ड चाहिए। यस सर, कार्ड बढ़िया होना बहुत जरूरी है, यस सर, क्योंकि कार्ड इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, कार्ड में पैसा बचा लेते हैं। ये कुछ बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपके बिजनेस में कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ विजिटिंग कार्ड की है। तो ऐसा कार्ड बनवाओ ना जो और कोई नहीं बनवाता। 20 रुपए का कार्ड इंटू अगर आप 50 भी करते हो तो कितना पैसा लगा? 1000 रुपए तो लगा। हाँ जी सर, तो ऐसा कार्ड बनवाओ ना कि जो देखे उसकी आंखें फट जाए। हाँ जी, और वहां पे जा करके इन सारे रेस्टोरेंट्स जहां पर भी इस तरह की पार्टीज होती है, छोटी गैदरिंग, बड़ी गैदरिंग, बैंकेट हॉल, वहां पे टाई अप कर लिया। आपने क्या बोला है कि हमारे पास में हम बहुत सारी पार्टीज करते रहते हैं, हम सिर्फ बर्थडे की करते हैं, सिर्फ बर्थडे हम और कोई नहीं करते। हम ये शादीशुदी की नहीं करते, ये नहीं मोनी, वो सब नहीं करते। हम बर्थडे के स्पेशलिस्ट हैं। बर्थडे में भी थीम पार्टीज होती हैं, या थीम पार्टी। ये थीम, वो थीम, लड़की Yes, है sir. तो पिंक का थीम, लड़का है तो ब्लू का थीम, Yes, ये sir. वो व्हाटएवर। अब थीम पार्टीज भी लोग कर तो रहे हैं, लेकिन आप शुरू कर रहे हो तो आप सस्ते में कर सकते हो। यस सर, ये आपका एडवांटेज आ गया यस सर, कि वो पार्टी जो सामने वाला बंदा करने के 2 लाख रुपए ले रहा है टोटल, वो काम आप 1 लाख में कर सकते हो। यस सर, ठीक है, हाँ। तो अब आपने सारे ऑप्शंस अपने क्लाइंट को दे दिए। अब अगर उसने चूज किया कि मेरे को तो इसी बैंकेट में करनी है, तो वहां पे वो आपकी केटरिंग अलाउ नहीं करेगा, मान लो। यस सर, तो केटरिंग उसकी हो गई, यस सर, डेकोरेशन आपकी हो गई, यस सर, केक आपकी हो गई, Yes. मैनेजमेंट पूरा आपका हो गया। हाँ जी, प्लस जब उसको आप बिजनेस दे रहे हाँ हो जी। जिस बैंकेट हॉल को, तो आपको कमीशन तो देगा नहीं देगा? यस सर, देगा जरूर। शुरू में आपने क्या किया अपनी फैमिली में, यहाँ पे वहां पे, क्योंकि शुरू में हो सकता है एकदम से आपको काम ना मिले, तो पहले आपको काम दिखाना पड़ेगा। हाँ जी सर, तो फैमिली में कोई ना कोई बच्चा होगा, यस सर, उसका फ्री में कर दो। फ्री मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। या कॉस्ट टू कॉस्ट। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम लग रही है? नो सर, वहां से आपके पास में फोटोग्राफ्स आ गई, यस सर, मतलब एक लड़की बच्चे का, एक लड़का बच्चे का। यस सर, ये सही बोला मैंने, गर्ल और बॉय भी तो बोल सकता था। चलो कोई नहीं, चलता है। एक लड़की का और एक लड़के का, यस सर, दोनों का आपने बर्थडे कर दिया। अब यहां से आपके पास में आ गया, गर्ल्स की ऐसी थीम होती है, बॉयज की, वहां पे फोटोग्राफी बढ़िया करी। हम नहीं करते। आपसे अब देख रहे हो, अभी समझा कितनी जल्दी ना बोला मैंने। अगर कोई बंदा आएगा ना कि ये मान लो कोई बहुत बड़ा बिलियनियर है व्हाटएवर, वो कहेगा कि हमारे बर्थडे पार्टी में या हमारी शादी में आपको फोटोग्राफी करनी है, वहां पे पता है कितना पैसा लेते हैं लोग एक शादी का? कुछ आइडिया है? नहीं है? करोड़ों रुपए सर, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये फोटोग्राफी का बजट होता है। कोई अगर मेरे पास में आएगा कि ये हमारी शादी में आपको करना है जी फोटोग्राफी, आपका नाम है, इमेजेस गुजार, ये वो व्हाटएवर, आपको करना है, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आप खुद आओगे, मैं कहूँ भाई तू 1 करोड़ छोड़ 100 करोड़ देगा मैं तब भी करता नहीं नहीं तो करता। क्यों करूँगा?
नहीं करता तो नहीं करता, समझ गए? ये हाँ और नहीं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। Yes, इसमें अगर आप डाउट में पड़ गए तो समझ जाओ आप कभी भी लाइफ में कोई बड़ा नहीं कर पाओगे, फंस के रह जाओगे, माइंड भी कंफ्यूज रहेगा, अब ये करूं वो करूं, ये वो ये व्हाटएवर। अब ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है या नहीं है? जीरो इन्वेस्टमेंट। ये मतलब आपके चाचे ताई में, मामा में, इधर उधर, वो उनको तो इतना तो पता ही है कि आप उनसे तो पैसा खाने वाले हो नहीं। हाँ जी सर। तो बोला कि अब इसका बर्थडे आ ही रहा है, मेरे पे छोड़ दो सारा कुछ, हाँ जी। मैं करूंगा। बोलो मेरे को शौक है, मैं करूंगा। और बढ़िया से बढ़िया वहां पे आपने चीजों को किया, बढ़िया से बढ़िया थीम, बढ़िया से बढ़िया फोटोग्राफी, मतलब कोई देखे तो उसकी आंखें फट जाए, वो कहे यार क्या कमाल का काम हो रहा है। Yes, पहले आपने ऐसे लोगों का काम स्टडी कर लिया, हाँ जी सर। उनको अपने घर बुला लो, उनका काम देखा, उससे आपको पता लग गया काम का क्या लेवल, उनसे रेट भी ले लिया, रिसर्च हो रही है, फ्री में हो रही है, कोई पैसा लग रहा है? नो सर। अब आप गए, आपने दिमाग लगाया कि इस तरह के जो मेरे को सामान चाहिए होता है, होलसेल मार्केट कहां पर है, यस सर। इस तरह के चीजों की। नहीं तो ये जो बर्थडे में जो सामान लगता है, अगर वो आप गए किसी बेकरी शॉप से आपने ले लिया या किसी नॉर्मल दुकान से ले लिया, वो बहुत महंगा मिलेगा। यस सर, कॉस्टली। वहां पे जो चीज आपको मिलेगी 500 रुपए की हो सकता है, वो आप कहीं होलसेल मार्केट में जाओ वहां पे मिल जाए 100 रुपए की। यस सर। तो वहां पे आपने कॉस्ट कटिंग कर ली, समझ गए? तो इस तरीके से कॉस्ट कटिंग करके यही बात आपने समझा दी, जो भी अपने फैमिली में आप करने वाले हो। तो आपको क्लियर पता है कि ये जो 1 लाख रुपए का काम है, ये मैं 20,000 रुपए में करने का दम रखता हूं। कर सर। तो जब मैं ये काम 20,000 रुपए में कर सकता हूं, तो मैं 50,000 रुपए में बेच भी सकता हूं। यस सर। तो वहां पे 30,000 रुपए का मोटा मोटा मेरा मार्जिन है। यस। तो मैं मार्केट से आधे रेट में कर रहा हूं, काम उसी लेवल का है। हाँ जी सर। मतलब समझ गए? अब यहां पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि काम 50,000 का भी करने वाले लोग होंगे यस सर। और 1 लाख का भी करने वाले होंगे, लेकिन आपको काम करना है 1 लाख के लेवल का, यस सर। और लेने करना 50,000 में, 50,000 में। और वो आपको कॉस्ट कितनी आ रही है? मान लो 20,000 रुपए, तो 30,000 रुपए आपका मार्जिन हो गया। स्टार्टिंग में इतना सही है। कम नहीं है यार, हाँ, बहुत होता है। हाँ जी और सर। अगर 30,000 रुपए की आपने महीने की 2-3 पार्टीज भी करी, हाँ जी। मैं कहता हूं 3 पार्टीज भी करी, तो 90,000 रुपए तो बच रहा है आपको, यस सर। प्लस जो ऊपर से मिल रहा है जहां पे आपके टाई अप्स हैं। हाँ जी। जिस जगह पे आप करवा रहे हो बैंकेट में, मान लो 1 लाख रुपए वहां पे खर्चा आया, तो वहां से 20% आपको मिला, तो 20,000 रुपए वो अलग। हाँ जी। तो करते करते लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो, यस सर। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आप लाख रुपए महीने पे पहुंच चुके हो। Not bad.